एवरीवन, दिस इज गौरी, करंटली ए सेकंड ईयर स्टूडेंट इन एम्स दिल्ली। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी और आपको क्या रखनी चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड आपको जो स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं वो स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। देन सेकंड पार्ट में वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देन अभी मैं जो फर्स्ट में बताऊंगी वो कुछ सिमिलरिटी है तो सेकंड को भी फॉलो करनी है। तो आप जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो भी इस पार्ट को जरूर देखो। तो जो स्टूडेंट है जिनका अभी तक सिलेबस आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अप्रैल में क्या है, सो अप्रैल में आप जैसे आप टाइम टेबल बनाओ अप्रैल से। तो अप्रैल में क्या करना है कि अप्रैल लिखो। देन उसके बाद अभी मैं ये चाह रही हूँ कि आप ना एक नोटबुक निकालो एंड जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखो। तो अप्रैल एक कॉलम बनाओ, वहाँ पर लिखो अप्रैल। देन उसके सामने लिखो कि अगर आपका जो सिलेबस है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपको फर्स्ट कंप्लीट करना है, वो आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हर चैप्टर से बनेंगे। क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से बनेंगे तो आपको जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान देना है सबसे पहले। एंड उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना नहीं भूलना है। रिवीजन बहुत जरूरी है करना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस चीज़ को दोबारा भूल जाओगे तो क्या ही फायदा आपको जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का। जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये चैप्टर ऐसे था, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद आपको नोट्स बनाने, जैसे कोई चैप्टर है आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, देन उसके बाद उसके शॉर्ट नोट बना लो जो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से ले सकते हो, जो फ्री है बिल्कुल, कोई मैं उसका पैसा नहीं ले रही हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। देन आप अपने अगर नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट अभी देखो आपके पास टाइम भी नहीं है, एग्जाम ऑलमोस्ट आने वाला है, 27 जून को है आपका एग्जाम। तो शॉर्ट नोट बनाओ चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। बायो में आपको ऐसे कंप्लीट करना है कि बायो में एनसीईआरटी पढ़ो और हाईलाइट करते जाओ। एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ऐसे कंप्लीट करो अपना सिलेबस। देन अगर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे अप्रैल में मैंने आपको बताया, आपको सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान देना। पूरे अप्रैल में आपको सिलेबस कंप्लीट ही करना है, और जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाए वो रिविजन करना स्टार्ट कर दें अप्रैल के मंथ में। देन अब मैं बात करूँगी मई में क्या करना है। तो जब मई आएगा तब लिखो मई, देन उसके सामने लिखो कि मई में आपको जैसे रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बट मुझे ये पता है कि आप लोग जो पढ़ा था आपने वो आप भूल गई होंगी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि जो भी बायो में आपने पढ़ा है, तो बायो में एक चैप्टर करने में आपको 1 घंटा रिवीजन करने में लगेगा, क्योंकि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप बायो में एक चैप्टर 1 घंटे में कर रहे हो, तो एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो अपनी, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक। देन उन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप उन चैप्टर का टेस्ट देना स्टार्ट करो चैप्टर वाइज। तो मान लो 1 घंटा आपने टेस्ट दिया है, तो टोटल आपके 3 घंटे हो गए, ठीक है। तो आपके 3 घंटे हो गए टोटल बायो को आपने दे दिया। देन उसके बाद ब्रेक लो। देन ब्रेक लेने के बाद आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो। देन हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो मई में क्या करना है आपको, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी आप एक चैप्टर, मतलब एक दिन में आप 2 चैप्टर रिवाइज करोगे, तो एक चैप्टर का 1 आवर लग रहा है। देन दूसरे चैप्टर को तो 2 घंटे आपको लगेंगे। देन इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपका टाइम बढ़ा देना है, वो है आपको 2 घंटे देने हैं। तो टोटल आपके इसमें कितना हो गया, 2 चैप्टर आपने किया, एक चैप्टर 1 घंटा, तो 2 अगर डेली आप चैप्टर करोगे तो 2 हार हो गए। देन 2 हार आपको उसमें देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो 4 हार यहाँ हो गए। देन उसके बाद फिजिक्स में आपको करना है, जैसे रिवाइज करना है तो रिवाइज करो आप 2 चैप्टर एटलीस्ट आपको रिवाइज करना है जितना आपको टाइम लग रहा है। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर टाइम बढ़ा देना है, और यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 2.5 आवर तो आपको देना ही देना है यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फिजिक्स है यार, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगेगी आपको। देन ये सब मिला के आपके लगभग 11.5 आपका पूरा टाइम हो जाएगा। तो इतने टाइम में आप देखो, एक दिन में आपको सब कुछ करना है ना, ऐसे मत करो कि आज फिजिक्स, अगर आपको ऐसे कंफर्ट लगता है तो कर सकते हो, बट मैं यही कहूँगी कि क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे डे वाइज पढ़ोगे ना तो आप चीज़ें भूलने लग जाओगे। तो ऐसे ही करो कि स्टार्ट करो मॉर्निंग में आप फिजिक्स पढ़ो। देन जैसे मैंने बताया ऐसे पढ़ना है। देन उसके बाद बायो स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा एक सब्जेक्ट पढ़ के जिससे थोड़ा बोरिंग फील होती है, आप बायो करोगे ब्रेक लेके तो आपको अच्छा लगेगा। देन उसके बाद आप केमिस्ट्री करो। एंड जीके के लिए तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लास्ट का जब 1 मंथ रहेगा तो आप स्टार्ट करना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैंने बता दिया आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, और टाइम निकाल के, थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो 2 घंटे आप एक फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है और जून में, तो आप मई से ही अपना फुल जो सिलेबस टेस्ट है उसको देना स्टार्ट करो। एंड अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाओ, आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो भी। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, एंड टेस्ट देने ऐसे नहीं है कि रिवीजन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका क्या क्या रिवीजन हो गया है, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो वीक पॉइंट है उन पर ज़्यादा फोकस करो। देन जून में ये करो कि जून में आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और अपने डाउट क्लियर करो सारे, और शॉर्ट नोट्स जो दिए हैं उनसे ही आप रिवीजन करो अपना। एंड
जो आपका सबसे अच्छा है क्या कर सकते हो आप स्पीड अपना इंक्रीज़ करो, आप टाइम वॉच टाइम लगा के देन टेस्ट दो, तो वो ज़रूरी है, मैंने भी किया था। और स्पीड अपना इंक्रीज़ करो कि आप जो एग्ज़ाम है वो जल्दी ख़त्म कर सको, जो एग्ज़ाम है आप जल्दी जल्दी उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ाओ, तो स्पीड इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। देन ये हो गया जो स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, आप ऐसे ऐसे अपना टाइम टेबल बना सकते हो और ये स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो। देन अब मैं बताऊंगी वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करो, जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो आप क्या करो, जो अप्रैल है, अप्रैल में जो भी सिलेबस कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन करोगे, तो रिवीजन बहुत डिटेल में करो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कर रहे हो, तो क्योंकि आपके पास टाइम है अभी, तो आप डिटेल में करो, हर चैप्टर को डिटेल में रिवाइज करो, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड रिवीजन बहुत अच्छे से करो। स्पीड अपनी इंक्रीज़ करो बहुत ज़्यादा, जो आप पहले थी उससे ज़्यादा इंक्रीज़ करो एंड रिवाइज करो इसमें, तो आपका फर्स्ट टाइम रिवीजन यहाँ हो जाएगा अप्रैल में। देन जब मई आएगा तो मई में आप दोबारा रिवाइज करो एंड मई में आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज, अपना जो रिवीजन 2 बार कर लो। तो फर्स्ट टाइम आपने अप्रैल में किया था 1 बार, मई में आपने 2 बार रिवीजन किया, तो टोटल आपने अभी तक 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर आप थोड़ा इतना डिटेल में रिवाइज मत करना, जो शॉर्ट नोट्स वगैरह वहाँ से रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो इनफ, और मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आप बढ़ा दो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उन्हीं चैप्टर की ज़्यादा करो जो आपको वीक लगते हैं, जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं, और मतलब मॉक टेस्ट देना ज़्यादा स्टार्ट करो यहाँ पर। और मॉक टेस्ट के साथ यहाँ पर जब मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद एनालाइज करो कि ये चीज़ मेरी गलत हो रही है, बार बार इसी पॉइंट से मेरा गलत हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया उसी चीज़ की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। और जो वीक पॉइंट है आपको खुद को पता रहता है कि हाँ मेरा वीक पॉइंट क्या है। अगर फिजिक्स आपकी वीक है तो आप फिजिक्स पर ज़्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री, बायो, किसी किसी की बायो भी वीक रहती है क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह याद नहीं होते, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस हो। देन जून आता है तो जून में आपको दोबारा रिवीजन करना है, तो ये देखो मई में किया, अप्रैल, मई एंड जून, तो यहाँ पर आपका 4th बार रिवीजन हो रहा है, तो और क्या चाहिए यार। अगर आप 4 बार हर चीज़ को रिवाइज करोगे तो आपके वो दिमाग में तो मतलब बैठ ही जाएगी ना बहुत, और बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओ, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो जून में आप दोबारा रिवीजन करो अपना, और इतना इसमें डिटेल में तो क्या ही करना है, मतलब वही करो कि जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं यहाँ पर, और ट्राई करो कि जल्दी जल्दी से जल्दी आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और 15 जून तक आप अपना जो आपको पढ़ना था, टेस्ट देना था, वो करना है, वो करो। देन अब क्या करना है, 15 से जैसे 50 आप टाइम बनाओ, 15 से 20 जून तक आप एक रिवीजन मारो जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ को पढ़ रहे हो। कोई एनसीईआरटी बुक है उसको, जैसे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है उसको भी पढ़ो, डिटेल में पढ़ो आप अच्छे से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ नहीं करनी, बस अपने जो नोट्स हैं उनको एक बार डिटेल में पढ़ लो, ऊपर ऊपर से हाईलाइट चीज़ मत पढ़ो, क्योंकि हो सकता है आपने कोई जो पॉइंट है वो मिस कर दिया हो, तो इसलिए आप डिटेल में पढ़ो। देन 20 से 23 जून तक आप अपना रिवाइज करो। किससे करोगे, शॉर्ट नोट्स हैं उनसे करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है मेरा, तो वही उसी चीज़ को रिवाइज करना। 3 दिन में 1 दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, उनकी जो फॉर्मुला सीट है वो रिवाइज करो, रिएक्शन रिवाइज करो, डायग्राम वगैरह देखो, अच्छे से एग्जाम्पल याद करो। और लास्ट में यही है कि जो आपका वीक पॉइंट है आप उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करो, और एग्जाम से मतलब 1 दिन पहले आप फ्री हो जाओ कि हाँ आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब टेस्ट दे लिया है। और लास्ट टाइम अगर टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे 2-3 दिन पहले मतलब दो यार, अच्छा ही है, दे लो 1-2 दिन पहले, लेकिन बंद कर दो क्योंकि वो थोड़ा वो रिविजन पर ज़्यादा फोकस करो। और मार्क्स वगैरह कम आते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो उस वजह से। एंड डॉक्यूमेंट वगैरह आपका सब कुछ जो भी है वो अच्छे से आप संभाल के रखो कि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना आए। सो यही था मेरे अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी अगर ऐसी रहेगी, क्योंकि देखो मैंने जो 4 बार आपका रिवीजन कंप्लीट करा दिया, 4 बार अगर आप रिवाइज करो कोई चीज़, 4 बार मैंने आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी भी सिलेबस को 4 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो आ जाएगा, उसके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले याद करते समय ध्यान रखो, यूनिट का याद करते समय ध्यान रखो कि यूनिट क्या लगती है इसमें। सो यहीं तक थी ये वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।